हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया और एक न्यू वीडियो लेके आप लोगों के लिए आई हूँ फिर से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या आने वाला है बहुत जल्द जिसके बारे में आपको पता नहीं है, और ये जो भी चीज़ है ये आने के बाद आप इस चीज़ को सेलिब्रेट करोगे। मतलब आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा चीज़ है जो आप बहुत जल्द सेलिब्रेट करने वाले हो। तो 3 ऑप्शंस मैं रख देती हूँ। फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2 एंड फाइल नंबर 3। आप तीनों ऑप्शंस को अच्छे से देख लो, जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है उसी को सिलेक्ट करो। आपके लाइफ में बहुत जल्द ऐसा क्या होने वाला है जिसको आप सेलिब्रेट करने वाले हो, ठीक है? ओके। तो सबसे पहले ये इसको थोड़ा सा साइड कर देती हूँ। जिन लोगों ने ये ब्रेसलेट को सिलेक्ट किया, आप लोगों के लिए बहुत जल्द आपके लाइफ में ऐसा क्या होने वाले हैं जिसको आप लोग सेलिब्रेट करने वाले हो, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। ओके, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट एंड फाइव ऑफ कप्स। ओके, सो ये किसी पर्सन के बारे में है गाइस। जिन लोगों ने फाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है, कोई पर्सन जिन्होंने आपको छोड़ के गया था, जिन्होंने आपको गोस्ट किया था, आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा था, आपको सही तरह से ट्रीट नहीं किया था, वो पर्सन बहुत जल्द आपके तरफ एक मूव लेंगे। ये पर्सन पहले आपके लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे। ये पर्सन आपके लिए कोई एक्शंस नहीं लिए। जब आपने इनसे एक्शंस मांगा तो इन्होंने आपको गोस्ट कर दिया, आपको इन्होंने ईगो शो किया, आपको बिल्कुल आप जिस तरह से ट्रीट होना डिज़र्व करते थे उस तरह से आपको ये पर्सन बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं, सॉरी आपने, मतलब पता नहीं मैंने ये क्यों बोला, आप जिस तरह से ट्रीट होना डिज़र्व करते थे ये पर्सन उस तरह से आपको ट्रीट नहीं किया, ठीक है? जैसे होता है ना कि मुझे ये भी दिखता है कि कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखते थे। हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में इनका कुछ फ़ायदा बनता था, या फिर पहले जब फ़ायदा नहीं हो रहा था तब इन्होंने आपके साथ कनेक्शन में आया, और फिर जब इनका थर्ड पार्टी सिचुएशन से थोड़ा बहुत फ़ायदा होने लगे तो ये आपको ना, मतलब मुझे ऐसा दिखता है कि ऐसा, मतलब इनका थिंकिंग था कि चलो थर्ड पार्टी सिचुएशन में भले ही मैं हैप्पी नहीं हूँ बट वहाँ पे मेरा काम बन रहा है, भले ही वो फाइनेंशियली हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ से आपको वो निकाल दिया, मतलब अपनी लाइफ से वो निकाल दिया। ये वो पर्सन है, ठीक है? ये मुझे ये भी दिखता है आपने इमोशनल फुलफिलमेंट, इमोशनल, मतलब इनके साथ आपके तरफ से मतलब था कि हाँ मुझे इस पर्सन के साथ ही फील होता है, बट इनके तरफ से आपको वो कभी फील नहीं हुआ। जो आप चाहते थे आपको वो कभी नहीं मिल पाया इस कनेक्शन से, और एंड ऑफ द डे ये पर्सन आपको गोस्ट किया, या फिर हो सकता है कि ये पर्सन ने आपको डंप कर दिया बिना कुछ बोले, सही तरह से क्लोजर नहीं दिया। ये वो पर्सन है, ठीक है, जिन्होंने आपके बारे में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे। ये आपके तरफ एक मूव लेंगे, मूव मतलब आपसे कम्युनिकेट करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि जब आप ये कनेक्शन में थे आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ था, तो ये पर्सन अभी आपके प्रति एक जस्टिस अप्लाई करेंगे, आपके प्रति जो एक्शंस लेंगे आपको ऐसे लगेगा कि इस बार ये आपके साथ सही कर रहे हैं, और इनका जो ऑफ़र होगा वो लव ऑफ़र ही होगा। ऐसा नहीं है कि आपका टाइम वेस्ट करके चले जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है? तो ये होने वाला है बहुत जल्द, जो कि 1 मंथ से लेकर 1 ईयर तो नहीं, बट कुछ लोगों के लिए 1 ईयर मुझे पता नहीं दिखता है, बट मैंने तो एंजल्स को बहुत जल्द का ही एनर्जी मांगा था, तो
मतलब सी ये इसलिए कुछ लोगों के लिए 1 मंथ के अंदर होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए 1 ईयर इसलिए लगेगा क्योंकि ये पर्सन कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। जबकि ये पहले 2 ऑफ सोर्स की एनर्जी में थे, अब ये पर्सन इस एनर्जी में आएंगे, मतलब एक प्रोवाइडर की एनर्जी में। तो ये बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। तो जब भी कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो टाइम तो लगता है गाइस, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए टाइम लग सकता है। तो ये है आप लोगों के लिए। व्हाट एल्स, इसके अलावा और क्या होने वाले हैं? अगर ऐसा कोई नहीं है आपके लाइफ में कि जो भी मैंने मतलब डिस्क्राइब किया, आपके लाइफ में ऐसा कोई पर्सन है ही नहीं, कभी था ही नहीं, तो फिर ऐसा क्या होने वाले आपके लाइफ में बहुत जल्द जो आपको सरप्राइज करेंगे? ओके, लेट मी चेक दैट। द हर्मिट, द मैजिशियन, क्वीन ऑफ सोर्स, द टावर, द जजमेंट। वाओ, सारे के सारे, ऑलमोस्ट सारे के सारे, एंड देन द स्टार। ऑलमोस्ट सारे के सारे यहाँ पे मेजर ऑर्गना है। जिन लोगों के लिए फर्स्ट सिनेरी मतलब पहले मैंने जो डिस्क्राइब किया वो नहीं है, इन लोगों के लिए क्या है? कोई सिचुएशन है आपके लाइफ में जो ख़त्म हो चुका है। कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे लव मैं नहीं बोलूँगी, हो सकता है मैरिज, हो सकता है आपका जॉब, कुछ भी है जो ख़त्म हो चुका है, जो जहाँ से आप काफ़ी टाइम से नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, जहाँ से आपका कोई उम्मीद नहीं बचा, वो सिचुएशन। आप खुद सोचो आपके लिए ऐसा कौन सा सिचुएशन है आपके लाइफ में। वो सिचुएशन अगर आप पहले किसी ज़माने में इसको मैनिफेस्ट किए थे कि वही सिचुएशन मुझे चाहिए, द स्टार एंड विद द मैजिशियन विद बोथ कार्ड, वो सिचुएशन मैनिफेस्ट होके आप जिस तरह से चाहते थे उस तरह से आपको मिलेगा बहुत बहुत जल्द। इन बिटवीन 1 to 4 months और 4 weeks, 4 weeks मीन्स 1 month ऑल्सो। तो बहुत जल्दी है, बिकॉज डिवाइन टाइमिंग है। कि देखो दो यहाँ पे कार्ड्स है जो कि मैनिफेस्टेशंस के बारे में बात करते हैं। तो ये सिचुएशन, आप कोई ऐसा सिचुएशन आप खुद, मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ, आप समझ लो, जो आप बहुत पहले चाहते थे हो जाए, आप इसको मैनिफेस्ट किए थे, नहीं हुआ, ठीक है। आप देख लीजिए यहाँ पे हर्मिट एंड द टावर है, ख़त्म हो गया था और आप बिल्कुल उम्मीद छोड़ दिए। विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स आप उस सिचुएशन से खुद को विड्रॉ कर चुके हो। विद द डिवाइन टाइमिंग एंड द स्टार कार्ड एंड द मैजिशियन कार्ड, वो सिचुएशन आपके लिए होगा। ये किस चीज़ के बारे में, आई हैव नो आइडिया। मैं जितने भी बार एंजल्स को क्वेश्चन की हूँ किस चीज़ के बारे में, तो कार्ड आता है जजमेंट, इट मीन्स एंड द स्टार। सो मैंने 2 बार क्वेश्चन किया, तो फर्स्ट में स्टार आया विच इज़ विश फुलफिलमेंट, आपको पता है आपका कौन सा सबसे बड़ा विश है। एंड देन आया जजमेंट, जजमेंट मीन्स डिवाइन टाइमिंग, अवेकनिंग। जिस सिचुएशन ने आपको अवेकन किया, हो सकता है कोई कनेक्शन भी हो सकता है जो फर्स्ट मैंने सबसे पहले जो डिस्क्राइब किया वही सिचुएशन आपको अगर अवेकन किया है, तो वही सिचुएशन बहुत कंप्लीट तरह से चेंज होकर आपके लिए आ रहा है, ठीक है। तो पाइल 1 के लिए यही है। पाइल 1 का मैसेज काफ़ी ज़्यादा क्लियर तो है। तो अगर आप लोगों को अगर पाइल 1 जिन लोगों ने सिलेक्ट किया, आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करके बताना, ठीक है। ओके, जिन लोगों ने ये वाला ब्रेसलेट को सिलेक्ट किया है विच इज़ ग्रीन जेड, अबाउट हीलिंग, अबाउट प्रॉस्पेरिटी, तो जिन लोगों ने ये सिलेक्ट किए हैं, आपके लाइफ में बहुत जल्द क्या होगा जो आपको सरप्राइज़ करने वाले हैं, ठीक है। चलो देखते हैं ऐसा क्या होने वाले हैं बहुत जल्द जो आपको सरप्राइज़ करेंगे। Six of Pentacles, 2 of Wands, and the High Priestess. Knight of Swords,
दिस इज़ अबाउट फाइनेंस। अगर आप लव सिचुएशन को लेके मतलब सोच रहे हो कि वैसा कुछ मुझे मेरे लाइफ में होने वाला है जिसको मैं बहुत जल्द सेलिब्रेट करने वाला हूँ, अगर आप ऐसा सोच के रीडिंग देख रहे हो तो ये उन लोगों के लिए नहीं है। तो ये रीडिंग बेसिकली क्या है मैं बताती हूँ। आप किसी जगह में बहुत टाइम से काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो और आपको पर्टिकुलर किसी आउटकम चाहिए। आपको ऐसा कहीं ना कहीं फील भी होता है कि हाँ मुझे ये आउटकम मिलना चाहिए, बट समहाउ वो आउटकम आपको नहीं मिल रहा है। कुछ भी रीज़न हो सकता है, लेकिन आप होपफुल हो, अभी भी आप होप रखते हो कि मुझे मेरे लाइफ में ये आउटकम मिलेगा। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में आप काफ़ी टाइम से थे। और कोई भी सिचुएशन में अगर हम लोग होपफुल रहते हैं काफ़ी टाइम से, तो आफ्टर अ सर्टेन टाइम वो हमारी लाइफ में बर्डन बन जाता है। तो आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन आप होप नहीं हारे हो, और बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी आपका जो बर्डन था वो आपके लाइफ से हट जाएगा। और ये कोई और नहीं है, आप ही का एनर्जी मुझे हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में जाते हुए दिखता है। आप शायद देखो, सब कोई लोग सिर्फ प्यार में धोखा खा के इनर वर्क नहीं करते। बहुत कोई लोग होते हैं जो ऐसे ही विथ टाइम एंड विथ लाइफ जर्नी स्पिरिचुअलिटी में आते हैं। ठीक है, तो मुझे आपके केसेस में भी ऐसा दिखता है कि आप विथ टाइम एंड विथ लाइफ जर्नी, ऐसा भी हो सकता है कि आपने भी प्यार में धोखा वगैरह खा के ही स्पिरिचुअल जर्नी में आए हो, या फिर कुछ भी और भी हो सकता है। बट द थिंग इज कि आपका जो भी सिचुएशन है वो बेसिकली अभी आप इतना स्पिरिचुअली अवेकेंड हो कि आप खुद भी इनर वर्क कर रहे हो और मैनिफेस्ट कर रहे थे वही चीज़ को, कि जिस सिचुएशन में आप काफ़ी टाइम से फंसा हुआ स्टक फील कर रहे थे वो निकल जाए, वो हट जाए। तो अभी आपके खुद के ही अंदर, ऐसा नहीं कि कोई और आते हुए मुझे नज़र आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं, कोई आपके खुद के ही अंदर इतना पावर आएगा बहुत जल्द। हो सकता है कि बहुत जल्द न्यू मून है तो उसी का असर, या फिर हो सकता है आप कभी भी ये वीडियो आप देख रहे हो, जब भी देखो उसके बाद जो न्यू मून है, फुल मून है, मून एनर्जी मुझे दिखता है, उसके असर के कारण आपके अंदर एक पावर आएगा। आपके थ्रोट चक्र का अवेकनिंग होते हुए मुझे दिखता है, और जिसके चलते आप जो बर्डन था आपके लाइफ से वो हटा रहे हो। कैसे हटा रहे हो आई डोंट नो, कैसे हटा रहे हो इट्स अप टू यू। अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे आपके ये जो बॉस है आपको दबा के रखता है, आप बोल नहीं पा रहे हो, या फिर बॉस का तो चलो फिर भी चलते हैं, लेकिन कोई कॉलीग है जो आपको हमेशा नीचा दिखाता है और आप होपफुल थे कि चलो ठीक है मैं अपनी जगह में सही करती हूँ जो भी उनके तरफ से भी सब कुछ सही हो जाएगा। तो ऐसा हो नहीं रहा है एक्चुअली में, आप होपफुल थे। ये ऐसा भी हो सकता है कि आपके ससुराल को लेकर हो, मतलब इन लॉज को लेकर, मुझे ऐसा दिखता है कुछ लोगों के लिए कि आपके इन लॉज आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते और आप हमेशा से होपफुल रहे, आप अपनी तरफ से सब कुछ किए। आप हो सकते हैं उन लोगों को अच्छा गिफ्ट्स वगैरह भी भेजे, और आप ऐसा सोचते हो कि कभी वो मतलब आपके जो इन लॉज है वो लोग चेंज हो जाए आपके प्रति, बट ऐसा होने नहीं वाले हैं। तो सरप्राइज़ आपको खुद के नेचर करने वाले हैं। कभी कभी हम लोग खुद ऐसा कोई स्टेप लेते हैं खुद के लाइफ में, जबकि खुद ही बाद में जाके शॉक्ड हो जाते हैं, और उसी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं कि हम लोग ग्रो किए हैं। तो आपके साथ भी ऐसा ही है, आपके जो बर्डन है आप खुद हटा रहे हो, आपके थ्रोट चक्र का अवेकनिंग हो रहा है। आप बोलोगे कि मैं यहाँ पे हैप्पी नहीं हूँ, और उसके बाद वो जो सिचुएशन है उसको आप खुद ऐसा बोलने के बाद, कट आउट करने के बाद, यूनिवर्स की तरफ से आपको गिफ्ट क्या मिलेगा? एबंडेंस ही एबंडेंस। अभी यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो इसमें बहुत सारे चीज़ हो सकता है। फर्स्टली हो सकता है कि अगर करियर रिलेटेड है तो आपको प्रमोशन वगैरह मिल सकता है। अभी आप बोलोगे कि अगर मैं बॉस को कुछ बोल देता हूँ तो मुझे कैसे प्रमोशन मिलेगा, लेकिन ऐसा है, हो सकता है आप अपने इंस्टेंट बॉस को बोलोगे और उनके ऊपर कोई और है जिन्होंने आपका हार्डवर्क नोटिस कर लेगा, ऐसा हो सकता है। अगर आप जैसे कि मैंने बोला इन लॉज को लेकर है, तो हो सकता है आपका हस्बैंड आपके साथ दे दे, या फिर अगर आप पूरा हस्बैंड और इन लॉज सबके खिलाफ जाके कुछ करते हो तो आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आने वाला है, हाँ जी, जो कि आपके एक्चुअली में डिवाइन काउंटर पार्ट बनेगा। जिनके साथ आप मैरिड हो वो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है ही नहीं। तो ये जो भी होने वाला है बहुत जल्द 2 महीने के अंदर आपके लाइफ में होगा। आपको यहाँ पे गाइडेंस यही दिया गया है कि गो विद द फ्लो, आपको खुद को रोकना नहीं है कि ये कैसे हो रहा है। जैसे कि मैंने बोला, अगर आप मैरिड वगैरह हो या फिर किसी अच्छे जॉब कर रहे हो, आप शायद ऐसा सोचोगे कि मैं ऐसा कैसे इमीडिएटली कैसे किसी जगह से निकल सकती हूँ, लेकिन आपके लिए ऐसा ही है। स्पेशली फॉर दिस पाइल यहाँ पे एक गाइडेंस है कि अगर आप लोग इस प्रोसेस को और भी स्मूथ करना चाहते हो, जिस प्रोसेस में आप खुद ही को सेलिब्रेट करने वाले हो, आप कुंजाइट, लैपिस लेजुली, ब्लू ऑनिक्स,
काइनाइट, इनमें से कोई भी क्रिस्टल वेयर कर सकते हो। फिर से मैं बताती हूँ, कुंजाइट, लैपिस लजुली, ब्लू ऑनिक्स और काइनाइट। ओके, सो ये एक है। अगर आपके लाइफ में ऐसा सिचुएशन है नहीं, अगर जैसे कि मैंने बोला कि करियर का रिलेटेड कुछ नहीं है एंड इन लॉस का तो सवाल ही नहीं उठता, आप अनमैरिड है, कुछ और मतलब एकदम सिंपल सा लाइफ है आपके लाइफ में, आपका जॉब ही अच्छा चल रहा है, आपके लाइफ में इन लॉस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर क्या, तो फिर क्या ऐसा क्या होगा जो कि आपको बहुत जल्द सरप्राइज करने वाले हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द टेम्परेंस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द टेम्परेंस, किंग ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, द टावर एंड नाइट ऑफ कप्स। ओके, अगर आप पाइल नंबर 2, अगर आप लोग 2 पर्सन के बीच जगल कर रहे हो, आपके लाइफ में 2 पर्सन हैं और आप किसी के भी साथ हैप्पी नहीं हो। देखो, हमारे लाइफ में 2 पर्सन कब आता है, जब फर्स्ट वाला पर्सन के साथ हम लोग हैप्पी नहीं होते तो हमारे लाइफ में सेकंड पर्सन आ जाते हैं, और सेकंड पर्सन के साथ भी अगर हम लोग हैप्पी नहीं होते हैं तो दिमाग ख़राब हो जाता है। मतलब स्पेशली इस सिचुएशन ऐसा है, यहाँ पे आपके लाइफ में 2 पर्सन है, एक जन के साथ आपका फिजिकल अट्रैक्शन बहुत हाई है, बहुत चलता है, और एक जन ऐसा है जिनके साथ आप ऑथोरिटी फिगर या फिर बोल सकते हैं कि लॉ के हिसाब से आप बंधा हुआ है। क्लियरली बता रही हूँ, आप किसी एक जन के साथ मैरिड हो और आपके लाइफ में कोई और बॉयफ्रेंड है, या फिर अगर आप मेल फिगर हो, आप देख रहे हो आपके लाइफ में कोई वाइफ है जिनके साथ आप बिल्कुल हैप्पी नहीं हो, और कोई अफेयर भी है, जो जिनके साथ अफेयर है वहाँ पे भी प्यार नहीं है, उनके साथ आपका बस फिजिकल अट्रैक्शन चलता है, और जो आपके पार्टनर है, हस्बैंड या वाइफ, वहाँ पे बस बिकॉज ऑफ लॉ इन्वॉल्वमेंट आप यहाँ पे रहते हो। अभी आप क्या कर रहे हो, जहाँ पे आपका लॉ इन्वॉल्वमेंट रिलेशनशिप है, हो सकता है कि मैरिड नहीं भी हो, आपका किसी के साथ एंगेजमेंट हो गया, मतलब मम्मी पापा ने किसी को चुना है, उसके साथ आपने एंगेजमेंट कर लिया, तो वो लॉ इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, मतलब कुछ और इन्वॉल्वमेंट, और वहाँ पे आपका प्यार तो दूर की बात है, अट्रैक्शन को दूर की बात है, कुछ भी नहीं दिखता, तो आप किसी और जगह में अट्रैक्शन के कारण हो। कुछ ज़रूरी नहीं कि फिजिकल अट्रैक्शन ही होना पड़ेगा, अट्रैक्टेड हो उस पर्सन की तरफ, प्यार नहीं दिखता। तो ये 2 पर्सन के बीच आप एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो काफ़ी टाइम से। अगर ऐसा आपका सिचुएशन है तो वो सिचुएशन आप खुद मतलब दोनों जगह से निकल जाओगे, बहुत तकलीफ होगा, बट 3 से 4 महीने के बाद आप इस चीज़ को सेलिब्रेट करोगे ये सोचते हुए बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि आफ्टर दैट जैसा पार्टनर आप चाहते थे, अट्रैक्शन और लॉ के ऊपर, विच इज़ इमोशनल फुलफिलमेंट, विच इज़ लव, वो पार्टनर आपको मिलेगा। ये मेल एंड फीमेल किसी के भी लिए हो सकते हैं। अगर आप 2 पर्सन के बीच बहुत टाइम से बैलेंस कर रहे हो, आपके लाइफ से अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, यूनिवर्स ऐसा कुछ करेगा, 2 पर्सन ही आपके लाइफ से निकल जाएगा। उसके बाद मुझे दिखता है 3 to 4 मंथ्स के बाद अब एक न्यू पर्सन की अराइवल है और इसको आप सेलिब्रेट कर रहे हो। तो क्या ये न्यू पर्सन, ये दोनों में से ही कोई एक होगा, हो सकता है, क्योंकि टावर का कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन का भी बात बोलता है, बट ये जो भी पर्सन होगा जिनके साथ आपका अट्रैक्शन जुड़ा हुआ है वो पर्सन हो सकता है, मतलब जिनके साथ अभी आपको अट्रैक्शन फील होता है वो पर्सन के प्रति आपका फीलिंग्स आ जाएगा। जिसके साथ लॉ के हिसाब से आप जुड़े हुए हो वो पर्सन ना होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि वो किंग की एनर्जी में आ रही है, पे नाइट की एनर्जी है, ठीक है, तो ये आपको पता होगा। दूसरी बात है, हाई चांसेस है कि ये जो इस सिचुएशन से निकलने के बाद जो भी ये पर्सनली न्यू पर्सन है, लेट मी चेक, क्या ये वो पर्सन है जिसके साथ आप लॉ के हिसाब से जुड़े हुए हैं? ओके, क्या ये वो पर्सन है जिनके साथ आप लॉ के हिसाब से जुड़े हुए हैं, या फिर वो पर्सन है जिनके साथ आपका अट्रैक्शन मुझे दिखता है? विच वन? ये नाइट ऑफ कप्स है कौन? अच्छा, मैं ये भी देख लेती हूँ क्या ये कोई न्यू पर्सन है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्या कोई न्यू पर्सन है। चलो,
तो जिन लोगों, आप अगर किसी के साथ लॉ के हिसाब से जुड़े हुए हैं, हाँ 50% लोगों के लिए ये पर्सन के प्रति आपका फीलिंग्स आ जाएगा जिनके साथ आप लॉ के हिसाब से जुड़े हैं, ठीक है। पेज ऑफ कप से जिनके प्रति आपका अट्रैक्शन है नहीं, उनके साथ होने का चांसेस कम है। न्यू पर्सन, देखो 50-50 चांसेस है जो मतलब 50% लोगों के लिए न्यू पर्सन आ रहा है, ये 2 पर्सन नहीं, कोई न्यू पर्सन। और बाकी 50% लोगों के लिए जिनके साथ अभी आपको रिलेशनशिप बर्डन सा फील होता है, वही पर्सन के लिए आपका फीलिंग्स आएगा और आप इसको सेलिब्रेट करोगे कि थैंक गॉड कि ये फॉल आउट हुआ, सब कुछ बिखर गया, तभी जाके मेरा अवेकनिंग हुआ है, तभी जाके मुझे कौन मेरे लिए अच्छा है समझ में आए हैं। तो ये आप सेलिब्रेट करोगे पाइल नंबर 2, ठीक है। तो ये बहुत जल्द आपके लाइफ में होने वाला है, 4 महीने के अंदर ये होगा और आप इस चीज़ को सेलिब्रेट करने वाले हो, ठीक है। तो फाइल नंबर 2, अगर आपको ये रीडिंग अच्छा लगा है, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, लाइक करना, ओके वीडियो को, ओके। आई एम जस्ट शफलिंग द कार्ड। तो जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 यानी कि ये ब्रेसलेट, ईविल आई ब्रेसलेट को सिलेक्ट किए हैं, चलो देखते हैं आप लोगों के लाइफ में ऐसा क्या बहुत जल्द होने वाला है जिसको आप सेलिब्रेट करने वाले हो। The 6 of Swords, the Magician and the 6 of Pentacles. Queen of Cups, 6 of Cups. एट ऑफ कप्स, ये रिलेशनशिप का पाइल है। यहाँ पे मुझे लव ट्रायंगल में दिखता है वो एक पर्सन है, लेकिन ये आपका एनर्जी नहीं है। पाइल नंबर 3, आई होप कि सारे कार्ड्स विजिबल है सही तरह से, ओके। तो ये आपका एनर्जी पहले बात तो है नहीं है। जिन लोगों ने पाइल 3 सिलेक्ट किया, बहुत जल्द आप सेलिब्रेट करोगे। आप अगर ऐसे कोई कनेक्शन में थे जहाँ पे आपके जो पार्टनर या फिर आपके जो पर्सन था वो किसी सिचुएशन में स्टक था, ठीक है, आपके प्रति कोई एक्शंस नहीं ले पा रहे थे, हो सकता है उनका फैमिली मान नहीं रहे थे, या फिर उनके पास ऑलरेडी कोई रिलेशनशिप था, या फिर उनके लाइफ में कोई ऐसा प्रॉब्लम था जिसके कारण आप दोनों के कनेक्शन बन नहीं पा रहा था, कोई ऑब्स्टिकल था उनके साइड से, आपके साइड से नहीं, क्योंकि आप यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में हैं। आप उनको अनकंडीशनली प्यार किया, तो बिकॉज ऑफ योर लव ये पर्सन को लाइफ में फर्स्ट टाइम ट्रू लव क्या होता है समझ में आया। ये पर्सन को लाइफ में फर्स्ट टाइम ये समझ में आया कि सोलमेट बॉन्ड किसको बोला जाता है, और ये पर्सन आपका सोलमेट ही है। तो इनके साथ आपका कनेक्शन था, लेकिन इनके तरफ से कोई ऑब्स्टिकल था, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 90% लोगों के लिए चांसेस है कि ये पर्सन इनकी फैमिली नहीं मान रहे थे। फैमिली इन द सेंस मैं ये नहीं बोलूँ मम्मी पापा, हो सकता है इनका जो सोसाइटी है वहाँ पे आपके साथ रिलेशनशिप माना नहीं जा रहा था, हो सकता है कि कोई कास्ट या रिलीजन का इशू हो। 10% लोगों के लिए ये पर्सन के लाइफ में कोई और था। आपने इनको अनकंडीशनली प्यार किया एक लेवल तक, उसके बाद आपको कुछ नहीं मिला तो आपने वॉक अवे किया, और आपने जो निकला इनको इस तरह से ये जो आपका निकलना हिलाया, इनके हार्ट चक्र का अवेकनिंग हुआ। इनको समझ में अभी आ रहा है कि आप इनको कितना प्यार करते थे, आप उनका सोलमेट थे, आपका जो अनकंडीशनल लव है ये पर्सन इसको बेहद मिस करते हैं। जब आप इनके साथ कनेक्शन में थे, आप यानी कि मेरे व्यूअर्स, आप इस कनेक्शन को पागलों की तरह मैनिफेस्ट किया है, पागलों की तरह
बट स्टिल वर्क नहीं किया तो आपने निकल गया, और अभी आप अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके हो। और मुझे ये भी दिखता है कि अभी आप सेल्फ लव में फोकस्ड हो। अगर ये आपका एनर्जी है, अगर ये आपका स्टोरी है, तभी ये रीडिंग आपका है। तो ऐसे सिचुएशन में ये जो पर्सन है आपका मैनिफेस्टेशन, बिकॉज आप सेल्फ लव में फोकस्ड हो, बिकॉज आप लेट गो कर चुके हो, 8 ऑफ कप्स का भी एनर्जी है, तो बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी ऑफ योर्स ये पर्सन वो जो ऑब्स्टेकल है उसको पीछे छोड़ के आपके तरफ आगे आ रहा है, आपके साथ एक इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए। ठीक है, और ये बात कहीं ना कहीं आप एनर्जेटिकली फील भी कर रहे हो। अभी यहाँ पे 6 मंथ का हाई चांसेस है टाइम लगने का, क्योंकि 666 का एनर्जी है, 6 ऑफ सोर्स है, 6 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ कप्स है। तो 666 आप गूगल करना, आपको जो चीज़ पहले दिखाई देगा आपके लिए वही मतलब है। यहाँ पे मुझे जितना समझ में आ रहा है कि आपको अपने खुद के थॉट को रिफ्लेक्ट करने के लिए बोला गया है। मतलब आपको क्या करना होगा, आपको शायद पता चल चुका है कि आपके जो पर्सन है वो किसी चीज़ से निकल के आपके तरफ आ रहे हो, आपको ऑलरेडी पता है। आप क्या कर रहे हो, नेगेटिव चीज़ें सोच रहे हो, पहले तो ऐसा हुआ था, इस बार तो ऐसा नहीं होगा। तो ये जो 666 आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट योर थॉट, आपको इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप सेल्फ लव में फोकस करो। अगर ये नहीं आएगा तो आपका डिवाइन काउंटर पार्टी आएगा, आपके पास कोई और तो आ नहीं सकता, आपके पास आएगा तो कौन आएगा, डिवाइन काउंटर पार्टी आएगा। आपका जो मतलब यूनिवर्स ने आपके लिए जिनको बनाया है वही आएगा, कोई और आ ही नहीं सकता। तो आपको ये सब सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। और आप अगर ऐसा ये अगर कोई और कनेक्शन में थे, हो सकता है ये वहाँ से निकल चुके हैं, आपको पता चल चुका है, और अभी आप सोच रहे हो वहाँ से ये निकलते हुए अगर मेरे पास आता भी है तो क्या गारंटी है मेरे पास रहेगा, क्योंकि वो कनेक्शन भी तो उसी का था। आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर इनके साथ आपका कुछ होना है, कनेक्शन वगैरह, शादी वगैरह, कुछ टाइम के लिए ही सही। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि ये तो किसी और कनेक्शन में भी थे, वहाँ से निकल के मेरे पास आ रहा है, अगर मेरे साथ भी 2-4 साल रह के छोड़ देगा, तो आपको ऐसा सोच आता होगा। तो देखो, आपको ये बताया जा रहा है अगर इनको आपके साथ 2-4 साल रहना है, आप कितना भी सोच रहे हो ये 2-4 साल ही रहेगा। और अगर इनको आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहना है इन द सेंस में इनकी विश का बात नहीं बोल रही हूँ, इन द सेंस में डिवाइन प्लान की बात कर रही हूँ। बहुत लोगों को मैं जानती हूँ जिन्होंने 10 साल कनेक्शन में रहा, ब्रेकअप हुआ, हालत ख़राब हुई, और उसके बाद उनको ऐसा पार्टनर मिला है ना, अभी वो लोग उसको चेरिश करते हैं, बोलते हैं थैंक गॉड कि ये हुआ, वो हुआ, वो हुआ। इट ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ द डिवाइन प्लान। आपको ये एक्सेप्ट करना है, आपको ज़्यादा सोच के दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्द आप क्या सेलिब्रेट करने वाले हो, आप जिनको बहुत पहले पागल की तरह मैनिफेस्ट किया करते थे, वो पर्सन आपके तरफ आ रहे हैं, एक्शंस लेंगे। एंड जो ऑब्स्टिकल्स के कारण ये पर्सन नहीं आ पा रहे थे, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करते थे, बेइंतहा प्यार करते थे, प्यार बहुत था, इमोशंस बहुत था, बट कोई एक ऑब्स्टिकल्स था। मैं फिर से बोलूँगी, आपको पता होगा ये क्या है। कोई एक ऑब्स्टिकल्स के कारण अगर ये नहीं आ पा रहे थे, तो वो ऑब्स्टिकल हट जाएगा, बिकॉज मैं ऑलरेडी हटना स्टार्ट हो गया, बिकॉज कि ये पर्सन खुद ही इसको हटाना चाह रहे हैं। ठीक है, ये हटा के आपकी तरफ एक एक्शंस लेंगे, मूवमेंट करेंगे, और इस चीज़ को सेलिब्रेट करने वाले हो, तो बेटर आप उस एनर्जी में रहो और उसको सेलिब्रेट करो, ना कि उसके बारे में ज़्यादा सोचो। ठीक है, व्हाट एल्स, अगर ये आपका स्टोरी है ही नहीं, लेकिन फिर भी आप ये पाइल सिलेक्ट किए हो, तो इसके अलावा आपके लाइफ में और क्या होने की चांसेस है जो कि आप सेलिब्रेट करोगे। क्या होने के चांसेस नहीं, क्या होंगे। ओके, द स्टार, द मैजिशियन एंड द स्टार। आई थिंक पाइल 1 के कुछ लोग पाइल 3 देखने आए हैं। येस, आई एम राइट। द हर्मिट, एस ऑफ वॉन्ड्स। अगर पाइल 3 आप लोग कोई कनेक्शन में थे जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते थे किसी पर्सन को, उनके साथ सेपरेशन में हो, तो फिर आपका रिकॉन्सिलेशन होते हुए मुझे दिखता है। आपके मैनिफेस्टेशंस वर्क कर रहा है पाइल 3, तो आपको ना अपने थॉट्स के ऊपर, मैं फिर से बोलूँगी, थोड़ा सा हावी होने की ज़रूरत है। आप बार बार नोटिस करो कि आप क्या सोचते हो, कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो वर्क कर रहा है। अगर आप बहुत अच्छे कनेक्शन में हो, अगर आप डरते हो कि मेरा सेपरेशन तो नहीं हो जाएगा, हो सकता है पहले हुआ था, क्लियरली सीइंग कि आप उसको मैनिफेस्ट कर लोगे, लेकिन ऐसा मुझे नहीं दिखता है कि आप ये सेलिब्रेट करोगे। नहीं, मुझे ये दिखता है कि अगर आप ऑलरेडी सेपरेशन में हो
तो आप बहुत जल्दी इसको सेलिब्रेट करने वाले हो कि आपका विश जो है वो यूनिवर्स ने सुन लिया, आपका मैनिफेस्ट जो है वो फुलफिल हो गया। अगर आप किसी कंडीशन में सेपरेशन में हैं तो आपका सेपरेशन पीरियड जो है वो ख़त्म होते हुए मुझे दिखता है। यूनिवर्स की तरफ से एक न्यू ऑफ़र दिखता है आपके लिए, और डेफिनेटली ये इसलिए हुआ है, फिर से मैं यही बोलूँगी कि कोई पर्सन एक्शंस ले रहे हैं जो विच इज़ किंग ऑफ वंस एंड द स्ट्रेंथ, बिकॉज आप सेल्फ लव में फोकस्ड हो और आपको सेल्फ लव में रहने की ज़रूरत है। अगर आप इस तरह से सेल्फ लव में रहते हो तो ये हर में बहुत जल्द 10 ऑफ कप्स में कन्वर्ट हो जाएगा। यस, आपके थॉट्स में थोड़ा सा, फिर से वही बात है, आपके खुद को थॉट्स में थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है। स्पेशली फॉर पाइल 3 आपके लिए गाइडेंस क्या है? द जस्टिस, द 5 ऑफ कप्स एंड द एस ऑफ कप्स। यस, आपके लिए गाइडेंस यही है, बैलेंस करना है। जो गया था वो आएगा, जिस तरह से गया था उससे काफ़ी बड़ा बन के आएगा, जिस तरह से आप चाहते थे उस तरह से आएगा। बैलेंस आपको करना है खुद के थॉट्स को अपने पास्ट और प्रेजेंट में। कैसे करना है? काम आपको करना है खुद के ऊपर। क्राउन चक्र का हीलिंग कीजिए, पीच मूनस्टोन या क्लियर क्वार्ट्ज या फिर एमेथिस्ट वेयर कर सकते हैं। आप गूगल में सर्च कर सकते हैं कि क्राउन चक्र हीलिंग मेडिटेशन, आप डेफिनेटली उसको ट्राई करें। उसके साथ साथ हो सकता है तो आप थोड़ा सा हार्ट चक्र भी हील करें अपना, ठीक है। पाइल नंबर 3 आपके लिए गाइडेंस है। तो ये रीडिंग है पाइल नंबर 3 के लिए। तो अगर आपको ये रीडिंग अच्छा लगा है तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।